सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आज हम डिस्कशन करेंगे कि स्टेप वाइज जो हमारे 2022 के एस्पिरेंट है जो कि आईआईटी जेएम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या बाकी जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में। देखो, आईआईटी जेएम के साथ साथ आप जेस्ट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, बीएचयू की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप प्रिपरेशन कर सकते हैं जेएनयू एग्जाम की, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स आप लीनियरली प्रिपेयर कर सकते हैं, ड्यू का आप कर सकते हैं, सीयू सेट का प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सब में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आगे नहीं बढ़िए। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि अपने आप ग्रेजुएशन के साथ अगर आप मेंटेन करें तो जो है कवर कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन के साथ ही साथ आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करें तो आईआईटी जेएम जो है अपना पीजी डायरेक्टली जेएम के थ्रू आईआईटी से कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एक टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है और कुछ स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि जो स्टडी है, दोनों जगहों का जो प्रेशर है, दोनों जगह की जो स्टडी है वो आप क्या कर सको, मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि नो द आईआईटी जेएम सिलेबस। आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, आप केमिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, आप फिजिक्स से बच्चों तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं तो उससे क्या कीजिए, उसके सिलेबस की एक हार्ड कॉपी ले लीजिए, प्रिंट आउट जिसको आप कहते हैं, तो प्रिंट आउट ले लीजिए और उस सिलेबस को पढ़िए कि क्या सिलेबस है और आप क्या पढ़ने वाले हैं आईआईटी जेएम के लिए, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है और वो किस तरीके से रिलेवेंट है, इस चीज को देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज है एक प्रिंट आउट ले लेना सिलेबस का और उसको अपने पास रखिए हमेशा। और जैसे जैसे आप पढ़ते रहें, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप पढ़ते रहें, ठीक है, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप अनअकैडमी से पढ़ रहे हैं, है ना, तो वहां पे आप क्या करिए, उसको टिक करते रहिए कि ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी जो चीज है, स्टेप 2 जो है, अंडरस्टैंड आईआईटी जेएम एग्जाम का पैटर्न को समझिए कि किस तरीके का पैटर्न आता है, डिफिकल्टी लेवल क्या है एग्जाम में, क्या कट ऑफ रहती है, किस रैंक तक आपको आईआईटीज मिलती है, कितना आपको रैंक लाने की जरूरत है, क्या नंबर उसके एक्सपेक्टेड लाने हैं, ये देख सकते हैं आप। पहले ही वीडियो यहाँ पे बना दिया है मैंने इस पे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आईआईटी जेएम में 60 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन सेक्शन ए में आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके, ठीक है, सेक्शन सी में आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके कहाँ पे आते हैं, सेक्शन बी में आते हैं। ये है ना, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये आपके एमएसक्यू क्वेश्चन होते हैं, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 मार्क्स डिवाइड होते हैं। तो एक एग्जाम पैटर्न को, डिफिकल्टी लेवल को और क्या मतलब प्रीवियस ईयर में ट्रेंड रहा है आईआईटी मिलने का, वो समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको ये समझना चाहिए कि आपको किस आईआईटी में चाहिए एडमिशन। अगर आपको टॉप मोस्ट जो आईआईटीज है हमारी, चाहे बॉम्बे है, चाहे दिल्ली है, ठीक है, मद्रास है, इस तरीके की आईआईटी आपको चाहिए, तो आपको कितनी रैंक लाने की जरूरत है ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक। तीसरी बात, जब आप प्रिपेयर करें आईआईटी जेएम के लिए, आपको टाइम टेबल की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कैसे टाइम टेबल को मेंटेन रख सकते हैं, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं मतलब आईआईटी जेएम को क्रैक करने के लिए। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखने की एक जरूरत पड़ेगी। तो तीसरी चीज, गेट द बेस्ट बुक्स एंड द स्टडी मटेरियल फॉर आईआईटी जेएम, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि किन किताबों को पढ़ के आप आईआईटी जेएम के साथ साथ अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कौन सा स्टडी मटेरियल, कौन से इंस्टीट्यूट्स का स्टडी मटेरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से हैंड रिटन नोट आपको चाहिए, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम हैंडल का लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाना, ठीक है। आप फॉलो करके जो भी फिजिक्स से रिलेटेड मेरा स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों। अगली बात आती है, स्टेप 4 आता है, ठीक है। स्टेप 4 क्या आता है कि आपकी एक मंथली एंड वीकली प्लानिंग और टाइम टेबल होना जरूरी है। आप एक रेगुलर टाइम टेबल हमेशा सेट कर लो, रेगुलर टाइम टेबल सेट करो जिसमें कि आपने क्या किया, वो स्टडी आवर्स जो है मेंशन है। और मोस्ट ऑफ द टाइम, महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो कोशिश करो कि 25 दिन आप उस टाइम टेबल को एटलीस्ट फॉलो करो हर महीने, है ना। ये रूटीन होना चाहिए आपका। वीकली टाइम टेबल में आप ये समझिए कि एक वीक में आप रिवीजन के लिए अपना कितना समय रख रहे हैं, एक दिन रिवीजन के लिए आपको पक्का रखने की जरूरत है, ओके। तो अभी डिस्कशन करते हैं टाइम टेबल के बारे में, डिस्कशन करना है हमें, ठीक है, डिटेल में डिस्कशन करना है टाइम टेबल, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे मेंटेन करें अपने टाइम टेबल को। फिर बात आती है भाई
ठीक है। स्टेप फिफ्थ जो आता है हमारा, है ना, स्टेप फिफ्थ जो आता है वो क्या आता है, सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर सैंपल पेपर मॉक टेस्ट। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किसी भी एग्जाम के लिए, आप चाहे आईआईटी जेएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीआईएफआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बच्चा करता है और बहुत शिद्दत के साथ करता है, मेहनत के साथ करता है, वो क्या है, बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे पाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो हमेशा आप कम से कम 10 ईयर की क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सब कुछ मिल जाएगा। तो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, वो भी बेहतरीन और शानदार, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए। ठीक है ना, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चीज है, इसको स्किप नहीं करिए बिल्कुल भी, इसको पक्के से करना है। तो अगर आप एक डिटेल स्टडी देखें तो जेम के और ग्रेजुएशन को कैसे, है ना, जो आपकी ग्रेजुएशन की स्टडी है और जेम की स्टडी है, कैसे उसको मेंटेन रख सकते हो, इसके बारे में एक मैं डिटेल से बता देता हूं। देखिए आप कॉलेज की स्टडी को अगर 2 घंटे भी देते हैं अपने लिए, काम मतलब जो भी आपका वर्क है ना, जितना भी चीजें आप पढ़ते हैं 2 से 3 घंटा मान लीजिए, 3 आवर अगर दिन में आप देते हैं तो आई थिंक इट इज मोर देन इनफ। जो भी आपको असाइनमेंट होमवर्क वगैरह दिया हुआ है या जो आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है, वो उसके लिए, और 3 to 4 आवर आप आईआईटी जेएम के लिए अगर आप दे सकते हैं तो ये मोर देन इनफ होगा। ठीक है ना, तो दिन में 6 घंटे आपको स्टडी करनी है, ये मतलब 6 घंटे अप्रोक्सीमेटली आपको निकालने हैं, अपने लिए निकालने हैं। ठीक है, आईआईटी जेएम के लिए 3 आवर तो कम से कम निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, पढ़ने के लिए नहीं, देखिए 2 आवर्स आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए निकालिए, अपनी लाइव जो सेशंस है उनके लिए निकालिए, और 1 ही घंटा रिवीजन के लिए निकालिए। बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए आपको रिवीजन के लिए, 1 आवर फॉर रिवीजन ओनली। तो 3 आवर्स की जरूरत है आईआईटी जेएम को क्रैक करने के लिए डेली बेसिस पे। तो ये 3 घंटे मैं आपको बता देता हूं किस समय पे निकाल सकते हैं आप। ये 3 घंटे निकाल सकते हैं अपने, ठीक है, इवनिंग के टाइम पे 7 to 11, 7 से 11 के बीच में 3 कंप्लीट आवर चाहिए हमें, पूरे 3 घंटे। उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं, चोरी नहीं करनी है कि आपने खाना भी उसी में खा रहे हो। 3 घंटा स्टडी मतलब 3 घंटा पूरा। ठीक है, उन 3 घंटों में 2 आवर्स आपने ऑनलाइन क्लासेस ली मान लीजिए, 2 घंटे आपने क्या ली, ऑनलाइन क्लासेस ली, और 1 घंटा, है ना, 2 घंटे तो आपने ऑनलाइन क्लासेस ले ली बच्चों, और 1 घंटा आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। और जब रिवीजन करें तो ये ध्यान रखिए कि रिवीजन करते वक्त आप 15 से 20 मिनट में थ्योरेटिकल सेक्शन कीजिए, और बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जो आपने क्लास में आज टॉपिक कंप्लीट किया। और ये डेली बेसिस पर करेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि अंडर 100 आपकी रैंक ना आए। श्योर है, मतलब आपकी रैंक अंडर 100 आती है, क्योंकि ये बच्चे फॉलो बहुत कम, मतलब अगर 100 बच्चों को मैं बता रहा हूं तो 10 या 5 बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसा करेंगे और वो आ जाएंगे आराम से, वो टॉप 5 में टॉप 10 में आ जा रहे होंगे, है ना। तो ये एक टाइम टेबल है रफली, आप इसको अपने तरीके से, जो भी आपको टाइम अच्छा लगता है, किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, तो जिस टाइम भी आप अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं उस टाइम अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट कीजिए। आई होप यू एंजॉय दिस। तो अगर आपने डेफिनेटली अगर आप कुछ सीखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको बार बार यहाँ पे मिलती रहती है। और चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रिपेयर कीजिए। अगर आप लाइव सेशंस देखना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हमारे लाइव कोर्सेज प्लस कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, आप उसके लिए कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेफरल कोड की तरह जो है हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, मेरा जो रेफरल कोड है वो गुरु 123 या गुरु लाइव 10 करके, है ना, जो भी आप रेफरल कोड यूज करना चाहें। आप फ्री स्पेशल क्लासेस हम आपके लिए लेकर आते हैं, वहां पे भी कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। सो यू नॉट नीड टू बॉदर अबाउट दिस। आप फ्री लाइव सेशन में भी इस कोड को यूज करके बैठ सकते हैं और फ्री में जो है क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सो होप यू एंजॉय दिस। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।